हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जो सुबह का टाइम होता है ना, वो काफ़ी भाग दौड़ वाला होता है, ख़ास करके जिनके हस्बैंड और बच्चे के स्कूल जाने का और ऑफिस जाने का टाइम सेम हो या तो थोड़ा बहुत का ही अंतर हो। तो मेरे भी यही रहता है। बट अब फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि बेटी 7:30 बजे जाती है और हस्बैंड जो है 8 सवा 8 तक जाते हैं। लेकिन ठंड के टाइम में ना दोनों का टाइम जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब मैच हो गया था, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए कढ़ी वाले पकौड़े, सॉरी पकौड़े वाली कढ़ी। लेकिन बेटी को तो दे नहीं सकती हूँ लंच में, क्योंकि क्या होता है ना, छोटे बच्चे खा नहीं पाते हैं। और जैसे ग्रेवी वाली सब्जी वगैरह दे दो या कढ़ी वगैरह दे दो तो क्या होता है कि वो गिरा लेते हैं ड्रेस पे। तो इस वजह से मैम वगैरह भी मना करती है और ये भी लेके जाना, मैं भी कोशिश करती हूँ ना ही दूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी आलू और प्याज की भुजिया बनाई है। लेकिन जैसे मैं पकौड़े बनाऊँगी ना, तो वो भी मैं उसको डाल दूँगी 1 या 2 लंच में, क्योंकि उसके पकौड़े बहुत पसंद हैं। और यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी पकौड़े के लिए, तो दीदी आई थी बोलने के लिए आज शाम को हमें जाना है फंक्शन में, तो उसी के लिए बोलने आई थी कि टाइम से रेडी हो जाना। तो बस बाद में इधर बातें भी कर रही थी, इधर मैं प्याज भी कट कर रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसे होता है ना कि इतनी जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से फिर उसके बाद वो चली गई थी। तो आशिक का जो नाश्ता है, तो उसमें मैं भुजिया और रोटी ही देने वाली हूँ, पराठे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है। तो खांसी जुकाम वगैरह रहता है, तो ऑयली चीज़ कम ही देनी चाहिए। पहले मुझे भी इतनी सारी चीज़ें पता नहीं थी, तो मैं दे देती थी। फिर डॉक्टर ने हमारी डांट लगाई थी एक बार कि जब भी तबीयत ख़राब, मतलब सर्दी जुकाम वगैरह हो या तबीयत ठीक नहीं हो, तो ऑयली चीज़ें हल्का खाना देना चाहिए बच्चे को, सॉस वगैरह नहीं देना चाहिए। तो अब मैं, होता है ना धीरे धीरे समझ आती है, तो वैसे ही है, अब धीरे धीरे समझ आ रही है। तो पकौड़े भी मैं ऐसे ज़्यादा नहीं दूंगी, बस एक दे दूंगी। बच्चे हैं ना, खुश हो जाते हैं अगर लंच में उन्हें थोड़ा सा भी कुछ अलग से कोई चीज़ दे दो या एक्स्ट्रा दे दो, तो वो खुश हो जाते हैं। जैसी आशी है ना, तो रोटी सब्जी के साथ में कभी उसको कैंडी रख देती हूँ या फिर कभी बिस्किट रख दिए, कुछ अलग अलग अगर जिस दिन रख देती हूँ ना, तो अच्छे से लंच भी फिनिश करती है और खुश हो जाती है। तो यहाँ पे पकौड़े जो है वो भी बन रहे हैं और अब मैं करूँगी कढ़ी बनाने की तैयारी। तो कल रात को दही जमा दी थी मैंने। क्या होता है ना, जब बच्चे या हम लोग दूध नहीं पीते रात को, तो फिर मैं दही जमा देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में या तो ये दही लेके चले जाएंगे या फिर कढ़ी वगैरह बन जाता है, इस वजह से। और आशी भी अभी दही दही वगैरह नहीं खाएगी, तो इस वजह से मैंने कढ़ी ही बना दी थी फिर। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े जो है वो जब तक तल मतलब बन रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पे कढ़ी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो दही ले लिया है मैंने और इसमें अब डाल देंगे बेसन। और मैं थोड़ा अलग बनाती हूँ, अलग तरीके से बनाती हूँ कढ़ी। तो यहाँ पे शायद आशी आ गई थी, तो मैं उसे ही देखने गई थी। अभी कुछ दिनों से ना वो उठने में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। पहले तो 6:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब ना 7 बजे तक वो उठती नहीं रहती है। मतलब कितनी भी उसको उठा लो, उठना ही नहीं चाहती रहती, और आधे घंटे में फिर तैयार करना, सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी तो उसको मेडिसिन भी देना रहता है मॉर्निंग में, तो इस वजह से अभी भी वो उठी नहीं थी। तो उसके पापा उसे उठा रहे थे, रेडी वगैरह करवाते, तो वही है, मैं इधर लंच बनाती हूँ। तो देखिए दही में बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जो भी मसाले डालने हो, जैसे दही सॉरी धनिया, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, सब चीज़ें मैं ही डाल देती हूँ। और प्याज को मोटा मोटा काट के भी, यहाँ पे 1 या 1.5 प्याज जो है उसको मैंने मोटा मोटा काट के दही में ही डाल दिया था, और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। और अब इसमें पानी डाल देंगे हम। और यहाँ पे पकौड़े बन गए थे, तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा था, कढ़ी में वैसे बहुत ही कम तेल पड़ता है, तो मैंने तेल निकाल लिया है। और तड़के में मैंने डाला है सौंफ और राई और जीरा, 3 चीज़ पे मैं तड़का लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे तड़का जो है अच्छे से वो मतलब हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ बेसन और दही का जो मैंने घोल बना के रखा हुआ है ना, उसको। और अब ये ना धीमी आंच पे जब तक पकेगा, तब तक मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं जाऊँगी आशी को रेडी करने के लिए, मतलब उसकी कंघी वगैरह करूँगी मैं। बाय बाय बाय। तो आशी चली गई है स्कूल, उसके पापा गए हैं छोड़ने। और इधर देखिए मेरी कढ़ी भी अच्छे से पक चुकी है, तो मैंने इसमें डाल दिया पकौड़े। और पकौड़े बाबू को भी बहुत पसंद है, मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ ना, तो वो मांग मांग के खाती रहती है। तो उसके लिए मैंने अलग से रख दिए हैं 2-3, मतलब जितना उसको खाना होगा खा लेगी। और कढ़ी बनाओ और ऊपर से तड़का ना लगाओ ना, तो कहा भी फिर वो कढ़ी का वो टेस्ट ही नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया तड़का। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, तब तक ये भी आ गए थे आशी को स्कूल से छोड़ के। और आते के साथ ही फिर ये लग जाते हैं अपने कामों में, क्योंकि फिर 7:30 बजे तो छोड़ने मतलब जाते हैं। 8 कब बज जाता है ना, आधा घंटा का टाइम कैसे निकलता है वो पता ही नहीं चलता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं सब्ज़ी वगैरह जो है
आशी के स्कूल जाने तक बना दूँ इनका, क्योंकि फिर ठंडा करना होता है, गर्मी का टाइम है, तो इस वजह से अच्छे से ठंडे करके ही सब्जियाँ देती हूँ मैं। और तब तक यहाँ पे मैं रोटियाँ बना के रख लेती हूँ। तो आज थोड़ी सी रोटी बनानी है, तो सारी मैं एक साथ ही बना के रख लूँगी। जब मुझे ज़्यादा मतलब जल्दबाजी होती है या सब्ज़ी नहीं बनी होती है, तब मैं फिर बस इनके इनके लिए ही बनाती हूँ, सारी रोटियाँ मैं नहीं बनाती हूँ। और बाबू तब तक खेलती रहती है, कभी पापा के पास, कभी किचन में। तो काम हो जाता है मॉर्निंग का टाइम। वैसे बहुत जल्द मतलब जल्दी में निकलता है, पता नहीं चलता है, हड़बड़ाहट वाला होता है। तो ये रहता है, बाबू खेलती रहती है कभी पापा के साथ, कभी इधर उधर घूमती रहती है, तो हो जाता है। तो हस्बैंड को भी ऑफ़िस भेज दिया, लंच वगैरह पैक करके सारी चीज़ें। जैसे आशी को रेडी करने में टाइम लगता है, वैसे इनके में भी मुझे लगना पड़ता है। सारी चीज़ें दो इनको निकाल के हाथ में, खुद से कुछ नहीं लेना होता है। तो उसके बाद थोड़ी सी फ्री होके मैं आती हूँ यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए। और किचन तो अभी गंदा ही पड़ा है, तो पहले मैं दूध बॉईल करूँगी, चाय बनाऊँगी। उसके बाद साथ के साथ ही मैं साफ़ सफाई वगैरह जो है करती जाऊँगी। जैसे अगर पानी आ गया तो फिर मैं बर्तन वगैरह धोने लगती हूँ। और पहले कभी-कभी ऐसा होता है, जब ये रहते तभी मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन तब क्या होता है ना, फिर वो मैं ठंडी चाय पीती हूँ, आराम से बैठ के पी नहीं सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है, सामान ये दे दो, वो दे दो, तो फिर वो चाय ना मज़ा नहीं आता पीने में, पता ही नहीं चलता है। और सुबह की चाय ऐसी होती है ना, जब तक आराम से बैठ के पियो नहीं, तब तक मतलब वो फुर्ती जो है ना, वो आती नहीं रहती है कामों में। तो इस वजह से मैं, जब ये चले जाते हैं ना, तब मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। उसके बाद जो मेरे आगे के काम होते हैं वो करती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि आज हमें जाना है फंक्शन में शाम को, तो नीचे जो है ना, जो मेरे मकान मालिक है, उनके नाती की शादी है, तो आज जो है भात जाएगा। तो उसी में हम लोगों को बुलाया है, मतलब जाना है, साथ में जाएंगे हम लोग, साथ में आएंगे। लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी। बच्चों के लिए तो हमने शॉपिंग कर ली थी, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें ले ली थी, लेकिन अपने लिए ना मैंने कुछ लिया है, ना ही मैंने अभी तक डिसाइड ही किया है कि मैं क्या पहन के जाऊँगी, क्या करूँगी, पता नहीं मुझे क्या, मेरा मन ही नहीं करता है कहीं जाने आने का, कुछ भी करने का। तो देखती हूँ, अभी 2-3 साड़ियाँ निकाली है, उसी में से मैं कुछ पहन लूँगी, क्योंकि मेन तो बच्चों का ही है, तो उनके लिए मैंने करी रखी सारी तैयारियाँ। और इनके ऑफ़िस के पास में ही है, तो इस वजह से घर नहीं आएँगे, ऑफ़िस से डायरेक्ट वहीं पे आ जाएँगे। तो इनको भी मैंने कपड़े बैग में डाल के दे दिए थे, ताकि ये वहीं से रेडी होके आ जाएँ। तो उसके बाद मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि कपड़ों का ये रहता है, मैं सोचती हूँ डेली की डेली धो लूँ ना, तो मेरा ज़्यादा अच्छा है। और जो साड़ी मैंने सोचा है, फ़ाइनल किया है कि मैं पहनूँगी, तो उसे भी मैंने सोचा मैं धो देती हूँ। वैसे तो साफ़ ही रखी थी, लेकिन पता नहीं, मेरा मतलब मुझे लग रहा था इसका कलर भी थोड़ा-सा वैसे डार्क है, अच्छी लगती है वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अलग ही कलर है इसका। तो ये वाली मैंने कहा मैं धो के डाल देती हूँ, सूख जाएगी अभी थोड़ी ही देर में। वैसे भी अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, सुबह से ही मैं लगी थी ना, तो काम मेरे जल्दी-जल्दी हो रहे थे, क्योंकि 4 बजे हम लोगों को निकलना है। फिर आशी स्कूल से आएगी, उसको खाना वगैरह खिलाओ, मेडिसिन दो, स्टीम लगाओ, फिर उसका होमवर्क भी मैं कराऊँगी तभी जाऊँगी, नहीं तो फिर कल उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, या तो बिना होमवर्क किए जाएगी। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं उसका जो होमवर्क है वो तुरंत के तुरंत ही करा दूँ। तो यहाँ पे मतलब धूप तो नहीं आ रही तगड़ी वाली, लेकिन मौसम ठीक-ठाक हो रहा है, हवा चल रही है, तो मतलब सूख जाएँगे कपड़े। और वैसे भी हम लोग 4 बजे तक जाने वाले हैं, तो तब तक तो सूख ही जाएँगे। तो इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े ही धो लूँ, बाकी के काम जो है वो तो होते ही रहते हैं। तो आशी स्कूल से आ गई थी, दोनों को मैंने नहला दिया है, और आज मैंने दोनों का हेयर वॉश किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और बाबू को मैं ऑयल लगाती रहती हूँ ना, तो इसके बाल थोड़े और अजीब ही लग रहे थे। तो खाना वगैरह खिला के आशी को मेडिसिन दे दी है, और यहाँ पे आशी लगा रही है स्टीम। तो इसको, इन लोगों को स्टीम मतलब इसको लगा के फिर मैं करवाऊँगी होमवर्क, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए दोनों को सुला दूँगी, क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। इन मतलब बच्चों को तो मैंने नहला दिया था, मैंने सोचा मैं नहा के फिर डायरेक्ट रेडी ही होने लग जाऊँगी। वैसे भी 1:30 तो बज ही गए थे, और 2 बजे तक ये लोग फिर सोएंगे, उसके बाद ही मैं थोड़ी सी फ्री होंगी। तो इस वजह से मैंने कहा पहले मैं नहा धो लूँ। तो देखिए, नहा धो के मैं फिर रेडी होने लग गई थी, साड़ी वगैरह मैंने पहन ली। और बच्चे अभी सो रहे हैं ना, तो मैं अच्छे से तैयार भी हो पाऊँगी। बच्चे अगर जगे रहते हैं तो मैं फिर बिल्कुल ही नहीं रेडी हो पाती, क्योंकि वो लोग फिर मेरा सामान इधर उधर फैलाते रहते हैं, तो मेरा मन भी नहीं करता है। और आज मुझे लग रहा है कितने दिनों बाद, बच्चे होने के बाद पहली बार मैं इतने अच्छे से आराम से बैठ के रेडी हुई हूँ, क्योंकि दोनों सो रही हैं, दोनों जगी रहती है ना, तब तो बस ये रहता है कि जैसे तैसे तैयार हो और चलो। तो यहाँ पे मेरा पूरा मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है, जो भी मुझे करना था सारी चीज़ें मैंने पहन ली है। बस मुझे गले में जो मुझे सेट पहनना है वो पहनूँगी, और बस बालों को करूँगी। बाल अभी भी मेरे गीले हैं, क्योंकि नहा के ही आई थी मैं। और जब मैं अच्छे से बिल्कुल रेडी हो जाऊँगी ना, उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी, तो मतलब 3:30 बजे तक मैं उन लोगों को उठाऊँगी। और बच्चों को वैसे भी रेडी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उनके कपड़े वगैरह पहना के फिर तैयार कर दूँगी। ये रहता है कि अगर कोई टाइम दे तो उसी हिसाब से रेडी हो जाए, ज़्यादा लेट ना लगाए।
तो बस यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा होटल था, बहुत ही अच्छा था। क्लर्क कामेर करके है वो, वहाँ पे गए थे और अंदर के साइड जो है वो फंक्शन वगैरह हो रहे थे, बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और मैं रेडी होने के बाद वीडियो वगैरह बना नहीं पाई क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा जो है टूटा हुआ है, फ़ोन टूट गया था और कोई था भी नहीं कि मेरा मतलब कर देता शूट। ये भी यहीं पर डायरेक्ट आया, फिर बच्चों के साथ होता ही नहीं है। तो मैंने लास्ट में ना फ़ोटोज़ जो मैंने ली थी अपनी वो डाल दी है, तो आप लोग मुझे देख के बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और यहाँ पे आशी जो है ना डांस करी है स्टेज पे, सामने परफॉर्मेंस चल रही है, आशी यहाँ पे पीछे कर रही थी डांस। और ये देखिए जो मैंने 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह ली थी ना बैक कैमरे से, वही मैंने डाली है। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा फंक्शन हुआ था, बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था सबने, बच्चों ने भी, हम लोगों ने भी। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग।